सोच के देखिए, एक इंसान जिसने 7 साल तक अपना पीठ का दर्द झेला, 3 हॉस्पिटल्स, 2 ऑपरेशन और दर्जनों पेन किलर्स। हर डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, ये दर्द नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये शायद किसी स्ट्रेस की वजह से बार बार आ रही है। लेकिन दर्द है कि दर्द जाने का नाम नहीं लेता। ये दर्द हर समय, हर वक्त, हर दिन, हर रात एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमने उसकी पुरानी जिंदगी को झांका तो मालूम पड़ा कि उसकी पीठ में एक दर्द नहीं है, उस पीठ में छुपा था एक पुराना घाव, एक ऐसी चोट जो सैकड़ों साल पहले लगी थी। लेकिन विडंबना ये है कि वो आत्मा आज तक उस चोट को भूली नहीं है। आज की कहानी है विक्रम की कहानी। ध्यान दीजिएगा, ये नाम भी बदला हुआ है और ये कहानी कोई दर्द की कहानी नहीं है, यह है मुक्ति की कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेक मी प्योर पर। पिछले जन्म के किसी गहरे आघात में है। आज मैं बताऊंगा आपको विक्रम के बारे में, विक्रम की कहानी के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में और फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में। विक्रम का तकरीबन 7 साल पुराना दर्द, जी हाँ, लोअर बैक का 7 साल पुराना दर्द, जो कि हर रात उन्हें होता था, हर दिन उन्हें होता था, हर पल उन्हें होता था। इसी दर्द की वजह से उन्होंने 3 हॉस्पिटल में दिखाया, न जाने कितने टेस्ट करवाए, न जाने कितने ही पेन किलर्स लिए, कितने इंजेक्शन लगवाए। और न केवल ऐसा हुआ बल्कि उनके 2 ऑपरेशन तक हुए। पर दर्द है कि टस का मस नहीं हुआ, दर्द वहीं का वहीं है, उसी जगह पर है। अब तो डॉक्टर्स ये कहने लगे हैं कि शायद कोई मेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये उनकी साइकोलॉजी में बैठ गया है। ये दर्द फिजिकल दर्द नहीं, साइकोलॉजिकल दर्द है, जो शायद कोई किताब पढ़ने की वजह से या कोई एक्सीडेंट देखने की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से उनकी अंतर आत्मा में बैठ गया है, उनके मन में बैठ गया है। पर ये दर्द जो तकरीबन 7 साल से चल रहा था, जिसने 2 ऑपरेशन करवा दिए, न जाने कितनी दवाइयाँ खिलवा दी, कितने इंजेक्शन लगवा दिए, पर वो ठीक नहीं हुआ। ये वही दर्द था जो उनके 3 सेशन करने के बाद, जी हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। इस बारे में जानने के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। विक्रम हमारे पास अहमदाबाद से आते हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस था उनका, परिवार बहुत खुश था, हर तरह की सुख सुविधाएं घर में थी। अगर बाहर से देखा जाए तो शायद उनके परिवार में कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनकी लोअर बैक में एक ऐसा दर्द छुपा हुआ था जो कि कई जतनों के बाद भी आज तक टस से मस नहीं हुआ। वो आज तक दर्द ठीक नहीं हुआ। सुबह जब उठते हैं तब दर्द, रात को जब सोते हैं तब दर्द, दिन में अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, हल्का फुल्का चलते हैं, हर कोई काम जब भी करते हैं तो दर्द के साए में ही करते हैं। ये दर्द अब दर्द नहीं रहा था, अब ये बन चुका था असहनीय दर्द। और इसी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के बारे में ही सोचा। ये उन्होंने तब सोचा जब उनके सारे किए हुए इलाज फेल हो चुके थे। उन्होंने अपनी कुंडली कई पंडितों को दिखाई, उन्होंने डॉक्टरी हेल्प भी ली, न केवल एलोपैथिक बल्कि आयुर्वेदिक हेल्प भी ली। कभी वो योगा के साथ जुड़ते तो कभी वो उसे छोड़ देते, न जाने क्या कुछ नहीं किया। नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, न जाने क्या कुछ नहीं किया। सब कुछ करने के बाद, हारने के बाद वो हमारे पास आते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो बताते हैं कि उनकी MRI बिल्कुल नॉर्मल है, CT स्कैन भी करवाया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी स्पाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका कहना ये था कि कई डॉक्टर तो ये भी कह चुके हैं कि जो प्रॉब्लम है वो उनके माइंड में है, उनके मन में है, वो उनके अंदर ऐसे एक ट्रॉमा की तरह बैठ चुकी है कि अब वो उन्हें फील कराती है कि उनकी पीठ में दर्द होता है, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। वो थकान किसी दर्द की वजह से नहीं थी। ये दर्द एक इंसान को तब होती है जब कोई उसकी बात को ना ही समझता है और ना ही मानता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी की 2 लेयर्स होती हैं। एक फिजिकल बॉडी होती है जो कि आपको नजर आती है, उसका एक्सरे किया जा सकता है। दूसरी होती है एनर्जी बॉडी, जिसे कि हम सोल के नाम से जानते हैं, सटल एनर्जी या फिर सटल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये जो दूसरी लेयर है, जिसे हम सोल कहते हैं, जिसे हम सटल बॉडी कहते हैं, ये हमारे साथ जन्मों जन्मों तक ट्रैवल करती है। ये हमारे साथ हर जन्म में हमारी इस फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ती है। जब किसी पिछले जन्म में कोई फिजिकल ट्रॉमा होता है, एक गहरी चोट, एक हिंसक मृत्यु, अंग विशेष में कोई इंजरी होती है, तो वो ट्रॉमा उस फिजिकल बॉडी में नहीं होता, बल्कि उस सटल बॉडी में, यानी कि एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब जब उस इंसान को अगला जन्म मिलता है तो फिजिकल बॉडी तो नई होती है, लेकिन जो एनर्जी बॉडी होती है, यानी कि वो जो मन होता है, वो अपनी उसी पुरानी मेमोरी को अपने साथ लेकर उस फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ता है। अब वो जो पुरानी मेमोरी होती है, वो एक क्रॉनिक पेन की तरह उस बॉडी के साथ मैनिफेस्ट हो जाती है, उसी जगह पर, उसी तरह से। विक्रम से उसकी प्रॉब्लम जानने के बाद उसे प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दिया गया। वो मटेरियल यानी कि म्यूजिक, ताकि वो अपने सेशन के लिए तैयार हो सके। जब वो चले जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उन्हें डेट दी जाती है, वो दोबारा वापस आते हैं। इस बार उनका सेशन फिजिकली किया जाता है। उनका जब सेशन शुरू किया जाता है तो उसके तकरीबन 30 मिनट तक उन्हें ट्रांस में ले जाया जाता है। वो बीटा स्टेट से शुरुआत करते हैं, अल्फा स्टेट में जाते हैं, अल्फा स्टेट से आगे बढ़ते हैं तो थीटा स्टेट में जाते हैं। थीटा स्टेट पे पहुंचते पहुंचते तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई, एक अजीब सी तकलीफ नजर आई। इस पर मैंने पूछा, विक्रम आप कहाँ पर हैं, क्या देख पा रहे हैं, प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। ये बार बार पूछने के बाद बहुत ही गहरी सी और दबी हुई आवाज में एक दर्द के साथ उन्होंने कहा, वो एक मैदान में है, बहुत धूल है वहाँ, धूल जो उड़े जा रही है, बहुत सारे लोग हैं, तलवारें चल रही, घोड़े इधर से उधर जा रहे हैं, घोड़ों की आवाजें आ रही हैं, लोगों के मारने और मरने की आवाजें आ रही हैं, कटने की आवाजें आ रही हैं। उस धूल में कहीं कहीं खून के छींटे भी उछल रहे हैं, न जाने कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। दम सा घुटने जैसा होता है उनके साथ, उनको ऐसे लगता है जैसे वो सफोकेट हो रहे हैं। वो बताते हैं कि उस समय कोई लड़ाई चल रही है। उस जन्म में विक्रम एक सैनिक थे, एक बड़ी सी लड़ाई के बीच में। वो ज्यादा कुछ नहीं जान पाए कि वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, किसी राजा की तरफ से, किसी जमींदार की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, या किसी और लड़ाई में इन्वॉल्व थे। पर वो ये जान पाए थे कि वहां पर एक लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई के बीचों बीच उनकी पीठ पर एक गहरा घाव लगता है। वो घाव लगने के बाद वो गिर जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो उठ जाएं, पर वो उठ नहीं पाते। गिरे गिरे उन्हें एक बहुत दर्द महसूस होता है। उन्हें महसूस होता है कि कभी उनके ऊपर कोई गिर रहा है, कभी किसी का पाँव आ रहा है, यहाँ तक कि घोड़े की टाप भी उन्हें महसूस होती है उनको अपनी पीठ के ऊपर। कुछ समय के बाद वो बताते हैं कि उनकी मृत्यु उसी मैदान में हुई थी, अकेले, उस घाव की वजह से, उस तकलीफ की वजह से, उसी मैदान में, उसी मिट्टी के बीच, न जाने कितनी लाशों के बीच उन्होंने भी दम तोड़ा था। वो सेशन कंप्लीट होने के बाद अपनी दुख, तकलीफ, परेशानी का कारण जानने के बाद वो सेशन से बाहर आते हैं। दोस्तों, सेशन के बाद विक्रम ने जो मुझे कहा वो मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा, गुरप्रीत जी, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अगर मैं कभी बीमार पड़ गया तो मेरे आसपास कोई कभी नहीं होगा। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनके बीमार पड़ते ही वो अकेले रह जाएंगे। उन्हें ये डर आज तक समझ ही नहीं आया था, क्योंकि उनकी फैमिली तो बहुत बड़ी थी। वो समझ ही नहीं पाते थे कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब कभी भी वो बीमार पड़ेंगे तो उनके आसपास कोई नहीं होगा। पर आज इस सेशन के बाद उन्हें ये बात समझ में आई। अब समझिए, यही है वो कनेक्शन
जिसे हम ढूंढ रहे थे। क्रॉनिक पेन कभी भी अकेले नहीं आता, उसके साथ आता है एक पुराना इमोशनल वूंड, यानी कि एक भावनात्मक जख्म, एक अधूरी सी फीलिंग, एक अनएक्सप्रेस्ड ग्रीफ। विक्रम की पीठ का दर्द कोई फिजिकल पेन नहीं था, उसके नीचे दबी थी एक अकेले मरे हुए सैनिक की अनसुनी कराह। और दोस्तों, ये कोई स्पिरिचुअल थ्योरी नहीं है। डॉक्टर बेसिल वैंडर कॉर्क, एक वर्ल्ड रिनोन्ड ट्रॉमा रिसर्चर, उनकी एक बुक है द बॉडी कीप्स अ स्कोर में इस बात को प्रूव किया है कि ट्रॉमा जो है वो शरीर में स्टोर होता है, मसल्स में, टिश्यूज में, नर्वस सिस्टम में, सेल्स में। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यही काम तो करती है, वो ट्रॉमा को उसके असली सोर्स तक ले जाकर रिलीज करती है। जहां तक दवाइयां नहीं पहुंच सकती, वहां हीलिंग पहुंचती है। देखिए, विक्रम के टोटल 3 सेशन हुए थे। पहले सेशन में हमने उस पुरानी घटना को आइडेंटिफाई किया, उस सैनिक के अंतिम क्षणों को कॉन्शियसली देखा और एक्नॉलेज किया। दूसरे सेशन में हमने उस पेन को रिलीज किया, उस जन्म में जो ग्रीफ अनएक्सप्रेस थी, अकेलेपन की, अधूरेपन की, उसे एक सेफ स्पेस में महसूस करने के बाद रिलीज किया, जाने दिया। क्योंकि दोस्तों, जो एक्सप्रेस नहीं होता ना, वही बॉडी के अंदर एक इम्प्रेशन की तरह छप जाता है और वो दोबारा निकालना मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, उसके बाद ही निकाला जा सकता है। अब तीसरा सेशन जब होता है तो उसमें हमने उस एनर्जी बॉडी को हील किया, उस पुराने घाव की जगह हमने हीलिंग एनर्जी को, हमने हीलिंग लाइट को विजुलाइज किया। उस अकेले सैनिक को बताया कि वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, वो जन्म अब पूरा हो चुका है, अब तुम सेफ हो, और सबसे बड़ी बात कि अब तुम अकेले नहीं हो। इस तीसरे सेशन के तकरीबन 2 हफ्ते बाद, जी हाँ, तकरीबन 13, 14, 15 दिनों के बाद मुझे कॉल आया। उस कॉल में उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब, पिछले 7 साल के बाद मैंने कल रात एक ऐसी रात जी जिसमें मुझे नींद के दौरान कोई पेन नहीं था। आज सुबह उठने के बाद भी मुझे कोई पेन नहीं है। मैं अपनी गाड़ी चलाकर अपने ऑफिस आया हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, और सबसे अच्छी बात कि मुझे अभी तक कोई पेन नहीं है। 7 साल और 3 सेशन, 7 साल डॉक्टरों के साथ, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, योगा, न जाने क्या कुछ करना, कितने ऑपरेशन करवा लिए, कितने इंजेक्शन ले लिए। इस सब के बाद सिर्फ 3 सेशन, यही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन की शक्ति। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा दर्द है, पीठ का, सिर का, जोड़ों का, या फिर कोई और, जिसे कि डॉक्टर्स ने देखा पर रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर वो दर्द है कि जाने का नाम नहीं लेता, दर्द वहीं का वहीं है, तो एक बार आप भी अपनी आत्मा की बात सुनिए। हो सकता है कि वो दर्द किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से नहीं, आपकी अपनी किसी पुरानी लाइफ को एक्नॉलेज करने से ठीक होगा। आइए मेक मी प्योर मेडिटेशन सेंटर पे हम आपके साथ उस कहानी तक पहुंचने की यात्रा करते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक है और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आज ही रीच आउट करें। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। न जाने आपके शेयर करने से ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसकी तकलीफ ठीक हो सके। और अगर ऐसा हुआ तो ये बात मान के चलिएगा कि इससे आपके कर्मों में बहुत फर्क पड़ेगा, आपके कर्म बहुत सुधरेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही केस स्टडीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ। हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर। गुड बाय।